अब विलम्ब के ही कारण कीजिए, तुरंत प्रभु वही आयसु दीजिए। अब विलम्ब के ही कारण कीजिए, तुरंत प्रभु वही आयसु दीजिए। ये बात वानरी सेना ने भगवान राम से कहा। अब विलम्ब क्या है, अब आप आदेश दीजिए जो हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। आप हमको आदेश दीजिए जो हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। तो आज हम एशिया में ही है तिब्बत, एशिया में ही है तिब्बत। उसको चाइना ने 1950 में ही कैप्चर कर लिया। आज अमेरिका समेत पूरा विश्व चिंतित है और चाइना का वही एकमात्र तिब्बत ही एक ऐसा देश है जो चाइना ने कैप्चर करके चुनौती दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्था को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, सुरक्षा परिषद को, अमेरिका को। लेकिन ट्रंप साहब टैरिफ लगाए चाइना पर, पनामा नहर वापस लेंगे, इंडियन पनामा नहर वापस लेंगे, टैरिफ लेंगे, हम चाइना को बर्बाद कर देंगे। लेकिन ट्रंप साहब को देखना चाहिए, उनका जो बाइडेन साहब ने वन चाइना पॉलिसी चीन का था। जो बाइडेन साहब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिल करके ताइवान को फ्री कर दिए और चाइना हवा तो खूब दिया, 1000 बम बरसक, 1000 युद्ध विमान, 1000 मिसाइल दिखाया, लेकिन एक भी गोलियां नहीं चलाई और वन चाइना पॉलिसी चाइना का हवा में रह गया। ये जो बाइडेन साहब किए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए। लेकिन ट्रंप साहब के संसद से पास है, प्रतिनिधि सभा से, सीनेट से पास है तिब्बत का फ्रीडम। जब ये बना हुआ है तो इस पर लागू करें। आज एक सैनिक, कई एक अमेरिका के अधिकारी पर प्रतिबंध लगा दिया है चाइना। वहाँ पर मानवता को कुचला जा रहा है और तिब्बत को आज़ादी आप नहीं देंगे, ट्रंप साहब नहीं देंगे। लेकिन अगर तिब्बत को आज़ादी नहीं दिए तो पूरा विश्व चाइना से भयभीत होगा। आज रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, 3 साल हो गया। रूस के पीछे चाइना है, चीन का सैनिक युद्ध लड़ा। तिब्बत हमास के पीछे चाइना है, वह हमास के पीछे हिजबुल्लाह, हुती, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया। ये पाकिस्तान भारत में जो झड़प हुआ उसके पाकिस्तान के पीछे चाइना है। दुनिया देख रहा है, दुनिया को डरा रहा है। उसको ताकत नहीं है चाइना को लड़ने का। चाइना कभी भी किसी भी देश से नहीं लड़ सकता है। भारत से लड़ा, उसका विस्तारवादी नीति उसको उठा करके उसके सर पर रख दिया गया। धमकी देने के लिए तो पहाड़ को हिला सकते हैं, PLI को नहीं हिला सकते। भारत ने दिखा दिया, कहने से कुछ होता नहीं है, करने से कुछ होता है। कहने से कुछ होता नहीं। जैसे पाकिस्तान बार बार भारत से मार खाता है और वह परमाणु बम दिखाता है। जैसे पाकिस्तान बार बार भारत से मार खाता है और परमाणु बम दिखाता है, तो उसको यह ज्ञान नहीं है। जब किम जोंग का परमाणु बम का धमकी दुनिया को कहाँ हिला सका। तो ट्रंप साहब को चाहिए, जो बाइडेन साहब की नीति को उन्होंने
ताइवान को फ्री किया चाइना से, जो चाइना का एक प्रोविंस था, और आप तिब्बत को आज़ादी दिलाइए, तिब्बत को आज़ादी दिलाइए। ट्रम्प साहब को यह काम करना चाहिए। अगर यह हो जाता है तो अमेरिका का जीत होगा, अमेरिका का जीत होगा, दुनिया में शांति व्यवस्था कायम होगी। क्योंकि चाइना अपने मुंह में तिब्बत को ले लिया है, वह उसको निकल गया है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा। और जब तक वह तिब्बत नहीं निकलेगा, चाइना दुनिया को डराता रहेगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो या विश्व हो। भारत को नहीं डरा सकता है चाइना, लेकिन अमेरिका समेत पूरे विश्व को डराता है, पूरे विश्व को डरा रहा है। यह बात करना पड़ेगा। लेकिन हम ट्रम्प साहब टैरिफ टैक्स लगा दिए 245%, और 2-4 दिन के बाद उसको पीछे आ गए, अब समझौता पर आ गए। तो ये पॉलिसी क्या हुआ, ये पॉलिसी क्या हुआ? जो काम बना बनाया हुआ है, तिब्बत का फ्रीडम, जो वह दुनिया को दिखा रहा है तिब्बत के माध्यम से चाइना, हम किसी भी देश को निगल सकते हैं, और कोई दुनिया का कोई भी ताकत, अंतर्राष्ट्रीय संस्था कुछ भी नहीं कर सकती है, अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता है। तो यह बात उसकी चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। और जो बाइडेन साहब का जो सहजता के साथ हुआ ताइवान में, वह कहाँ कुछ एक भी गोलियां चली। जैसे भारत में राम मंदिर का 500 वर्ष का मामला था, और पाकिस्तान के एक बार आतंकवादी भेज चुका था, बहुत तरह का बात था, और यह धमकी दिया जाता था राम जन्मभूमि में मंदिर बनेगा, खून की नदियां बहा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, एक मच्छर भी नहीं मरेगा यहाँ पर, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। और एक मच्छर भी नहीं मरा। राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मंदिर, राम का मंदिर अयोध्या में बन गया। तो स्ट्रॉन्ग विल रहता है। ट्रम्प साहब अगर स्ट्रॉन्ग विल था मोदी जी को, योगी जी को, तो दुनिया को दिखा दिया। आप तो स्वस्थ सबल हैं। जो बाइडेन साहब तो राष्ट्रपति थे तो अस्वस्थ थे, गिर जाते थे, लेकिन उनका जो स्ट्रॉन्ग विल था, जो करके दिखा दिया, वह तो आप तो स्वस्थ सबल होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आप स्वस्थ सबल होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यह आपको कुछ करना चाहिए। अगर जब तक ये तिब्बत का फ्रीडम नहीं होता है, चाइना के चंगुल से नहीं निकलता है, तो अमेरिका भी अशांत रहेगा, विश्व भी अशांत रहेगा। वह उसको चाइना के मुंह से निकालना पड़ेगा। और जो बाइडेन साहब का नीति को देखिए, क्या किया, सहजता के साथ ताइवान को फ्रीडम मिल गया। चाइना क्या किया, धमकियां तो देता रहा, लेकिन क्या किया। तो यह ट्रम्प साहब को समझना चाहिए, जो अभी आपको भारत का साथ भी आपको मिल रहा है, भारत का साथ भी मिल रहा है। आप इसका मौका उठाइए, पनामा नहर को वापस कीजिए, उसको वापस कीजिए। पहले तिब्बत को तो फ्री कीजिए, तिब्बत को तो फ्री कीजिए,
अब इसमें बहुत अधिक सैन्य कार्रवाई करना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग विल दिखाना पड़ेगा। तिब्बत खाली करो चाइना, ये ट्रम्प साहब को बोलना पड़ेगा, ट्रम्प साहब को बोलना पड़ेगा। और अगर ट्रम्प साहब चाहेंगे तो तिब्बत चाइना के चंगुल से निकल जाएगा और दुनिया में एक अच्छा संदेश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद सबों का सम्मान वापस होगा। ट्रम्प साहब को यह करना चाहिए, अमेरिका के कितने अधिकारी पर प्रतिबंध लगा दिया है चाइना, वहाँ पर बुद्धिस्टों को वहाँ पर जीने का अधिकार छीन लिया है, दलाई लामा वहाँ से निर्वासित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए ट्रम्प साहब को अपना ताकत दिखाना चाहिए। ताकत अगर दिखाते हैं तो जो बाइडेन साहब ने आसानी से जब ताइवान को फ्री कर सकता है, तो ये तिब्बत में क्या है? तिब्बत में क्या है? तिब्बत आज खाली हो जाएगा। ट्रम्प साहब को अपना स्ट्रॉन्ग विल दिखाना पड़ेगा। और अमेरिका के साथ जब भारत है, भारत तो अकेले चाइना को 3 बार चोट दे दिया, जो उसका सारा जो अहंकार था उसको हमने अकेले ही चकनाचूर कर देगा, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में। तो ट्रम्प साहब सुपर पावर अमेरिका है, तो सुपर पावर बने रहने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका को कष्ट होगा, अमेरिका के लोगों को कष्ट होगा, अमेरिका के सैनिकों को कष्ट होगा। क्योंकि आपने ताइवान में जो बाइडेन साहब ने वहाँ से सैनिक वापस किए, कितने हमारे आप अमेरिका के सैनिक मारे गए, कितने अफ़गानिस्तान में तालिबान में कितने, आपको क्या मिला? कितना $1 मिलियन वहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया था? आप सेना का कितना सैनिक, और मिला क्या? एक दिन छोड़ करके भागना पड़ा आपको। यह सोचना चाहिए ट्रम्प साहब को तिब्बत का फ्रीडम तत्काल प्रभाव से लागू हो और चाइना के चंगुल से निकाल लिया। अगर तिब्बत को फ्रीडम दे देते हैं तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय संस्था और चाइना का जो भय है वह मुक्त हो जाएगा। चाइना का भय विश्व से वह गायब हो जाएगा। हमने उसकी भय को, उसकी विशालकाय सेना को चुनौती दे करके हमने दुनिया को संदेश दिया। इसका लाभ उठाना चाहिए ट्रम्प साहब को, जो फ्रीडम ऑफ तिब्बत, तिब्बतियों का आज़ादी आपका मकसद होना चाहिए। और तत्काल प्रभाव से जब संसद से पास है तब इस पर आपको कार्रवाई करनी होगी ट्रम्प साहब। नहीं तो अगर अपराध किसी का बर्दाश्त करते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। अपराध किसी का बर्दाश्त करते हैं आप तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। यह ट्रम्प साहब को देखना पड़ेगा और इस पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। एक भी गोलियां नहीं चलेगी। ट्रम्प साहब अगर ऐलान कर दे कि तिब्बत खाली करो चाइना, तिब्बत खाली करो चाइना, तुरंत लागू हो जाएगा। थैंक गॉड।